अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आबिद है। मैं यूरोप में होता हूँ। अक्सर यूरोप में रहकर आप लोगों को यूरोप के बारे में और शेंगन कंट्री के लाइफस्टाइल पे और यहाँ आप अपना विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा या वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं उसके ऊपर डिटेल से इंफॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आप फैसला कर सकें कि कैसे आपने बगैर एजेंट के खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे रसाई करनी है। तो आज जो वीडियो का टॉपिक है वो यूरोपियन और शेंगन कंट्री का नाम है माल्टा। माल्टा इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ये माल्टिश के साथ साथ इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश को प्रमोट किया जाता है। छोटा सा कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ आपको भाई, अगर आपने यहाँ आना है तो नंबर वन तरीका वही है, स्टूडेंट वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, कोई यहाँ के लैंग्वेज सीखने का कोई वीज़ा अप्लाई करें, या कोई प्लम्बर का या कोई कारपेंटर का या कोई शेफ का डिप्लोमा करें। तो ये आपको यहाँ पे स्टडी वीजे के ऊपर शॉर्ट टर्म कोर्स पे आपको एंट्री दे देता है। नंबर दो तरीका है भाई, वर्क परमिट। अगर कोई कंपनी आपको काम दे देती है, कंपनी काम कौन से देगी? एंट्री लेवल का काम आपको चाहिए, एंट्री लेवल की जॉब्स ढूंढे, एंट्री लेवल का काम ढूंढे। एंट्री लेवल का काम क्या होता है कि आप किसी एग्रीकल्चर के वीजे के ऊपर काम करने के लिए खुश हो जाओ कि ठीक है यार, हम एग्रीकल्चर का काम कर लेंगे। उसमें एग्रीकल्चर का काम क्या है? उसमें आपने कोई चेरी तोड़नी है, आपने कोई आम तोड़ने हैं, आपने कोई जैतून तोड़ना है, आपने कोई अपना फसलों को पानी देना है, कोई ट्रैक्टर चलाना है। या कोई आपने वहां पे फल तोड़ के टोकरी में डालने हैं और बाद में उसकी पैकिंग भी करनी है। तो ये छोटे छोटे वीजे होते हैं सीजनल, जैसा कि 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। तो इस पे आपकी एंट्री इजी हो जाती है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो लोग हैं उनके पास होता है पासपोर्ट, और पासपोर्ट की बेस पे हर बंदे का ख्वाब यही होता है कि हम क्यों ना बाकी की जिंदगी किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, लग्जमबर्ग चले जाएं, फिनलैंड चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं या फिनलैंड चले जाएं। तो ये लोग वहां निकल जाते हैं। अब इनके अपने कंट्रीज के अंदर शॉर्टेज रहती है। क्यों रहती है? कि जैसे आपको मैंने बताया कि लोग निकल गए दूसरे मुल्कों में, अब वो लौटेंगे तो कोई 30 साल के बाद, 25 साल के बाद रिटायरमेंट आके अपने मुल्क में लेंगे। अब इनके मुल्क की इंडस्ट्री कौन चलाएगा? इनके मुल्क की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कौन चलाएगा? इनके मुल्क में डेयरी फार्म की इंडस्ट्री कौन चलाएगा? क्योंकि ये काम होता है छोटे लेवल का। जिस तरह आप अपने मुल्क में छोटे लेवल का काम नहीं ना करते, जैसे आप देखिए क्लीनर होता है, वो जैनिटोरियल स्टाफ है, वो मॉब लगा रहा है, वाइपर लगा रहा है, या वो डिश वॉशिंग कर रहा है। आप अपने मुल्क में ये काम नहीं ना करते, तो यूरोप में भी ऐसे होता है। उनके लिए और जॉब्स है। लेकिन आप अपने मुल्क से जब निकलना चाहेंगे तो यहाँ डॉक्टर लोग भी ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एंट्री लेवल पे उनको पता है कि स्टार्ट में अपना मैंने स्टार्टअप लेना है। जब नया जीरो से स्टार्ट करते हैं तो फिर जीरो से भी ये काम छोटे छोटे करने पड़ते हैं। इसमें कोई कबात नहीं है, गोरे भी करते आपको नजर आएंगे। इसलिए इन जॉब्स के ऊपर या इन पोस्ट के पे, इन वैकेंसियों पे आपने अप्लाई करना है। उसमें मैं आपको कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल के अंदर डाल दूंगा 50 लिंक ऐसे जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं माल्टा की यहाँ से वैकेंसी लेने के लिए। तो अभी बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको सिस्टम पे ले जाऊंगा और वहां पे मैं कुछ कंपनियों में आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा, और इनके लिंक्स मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में दे दूंगा, वहां जाके आपने अप्लाई करना है। तो बगैर देर किए सिस्टम पे चलते हैं और अप्लाई करते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जॉब इन माल्टा, एक इनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी कह लें। ट्रेंडिंग सर्च में अकाउंटिंग में लोग देखते हैं काम, सेल्स में काम देखते हैं, स्किल्ड वर्कर में काम देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी, लेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव, सप्लाई चेन, हाउसिंग में। तो इसमें ये कंपनियों का नाम भी साथ में है और साथ में उनके पास कौन सी वैकेंसी है। 108 एक्टिव जो बोल रहे हैं, आउटरीच रिक्रूटमेंट है कोई कंपनी। हेरोइक्स बिजनेस सपोर्ट सर्विस में तो 86 एक्टिव पोस्ट पड़ी हुई है, देख लेना जाके आप। ब्रॉडविंग लिमिटेड है, माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर देखते हैं क्या है। माल्टा एयरपोर्ट की हिस्ट्री है और कस्टमर सर्विस, साइट सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एयरपोर्ट अटेंडेंट, सेफ सिस्टम कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव, फैसिलिटी ट्रेनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशन यूनिट असिस्टेंट ऑफिसर।
कस्टमर सर्विसेज मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मुझे छोटा लग रहा है एज कम्पेयर दूसरे काम के जहाँ पे आप चांस ले सकते हैं। इंग्लिश बोली जाती है माल्टिश में, इनकी अपनी लैंग्वेज के साथ साथ। देखें आप, एग्जीक्यूटिव क्वालिटी टेक्नीशियन, जो भी आपकी फील्ड, एयरपोर्ट अटेंडेंट, ये देखें एयरपोर्ट अटेंडेंट आपको पता है कौन होता है, जो फ्रंट डेस्क पे बैठते हैं। वीआईपी होस्ट भी हो गया। वापस आते हैं, आगे है क्विक लेट्स रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो कर सकते हैं आप। जनरल सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इस पे देखते हैं। टेक्निकल प्रोसेस लीडर है, डिलीवरी ड्राइवर, ठीक है। आई थिंक इस पे आप अपना चांस ले सकते हैं। डिलीवरी ड्राइवर क्या होते हैं, आपने जो माल तैयार होगा वो तैयार करके आपने फेंकना शॉप्स तक। प्रोडक्शन टेक्नीशियंस, प्रोडक्शन के अंदर आप छोटे मोटे कोई कन्वेयर बेल्ट के टेक्नीशियंस हैं। कमर्शियल ऑफिसर, सीनियर ब्रांड वो बड़ी है की अकाउंटेंट की भी देख लें आगे। रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, एचआर वाले आ जाएं। कमर्शियल ऑफिसर, मार्केट एक्टिवेटर, प्रोडक्शन टेक्नीशियंस आ गया जी। जूनियर ब्रांड सेल्स कोऑर्डिनेटर, देखें बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है, या मास्टर्स किया है, एमबीए, तो हाँ लाजमी करें। कोल्ड ड्रिंक टेक्नीशियंस, ठीक है, ये जो काम करते हैं कोल्ड ड्रिंक कंपनी में, उनको पता होगा। आगे देख लेते हैं बेटसन ग्रुप क्या है, ऑरिक्स, ये देखते हैं। स्टील वर्कर, ठीक है, ये जो लोग लोहे का काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है, लोहे को मोल्ड करना है, कटिंग करना है। फोकलिफ्ट ड्राइवर, उठाना होता है। फ्रंट ऑफिस एजेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आ गया जी। सेल्स कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेल्स एंड कस्टमर एग्जीक्यूटिव, ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर कहते हैं चुनाई का काम, मिस्त्री का काम है ये। जो इंटू की चुनाई कहता है उसको इंग्लिश में ब्रिकलेयर्स कहते हैं। बोट मेंटेनेंस, इंजीनियर, सेल असिस्टेंट, सेमी सीनियर अकाउंटेंट, मैरिन टेक्नीशियंस। जिसके साथ माल्टिश लिखी उस पे आपने नहीं करना, देखो एक आदि पे लिखा माल्टिश, बाकी इंग्लिश वाली है, ठीक है जी। कैशियर देख लो, अगर आप पिज्जा हट में, किसी शॉप में, किसी होटल में अगर कैशियर हैं तो आप कर सकते हो। मार्केटिंग असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्लर्क, क्लीनर, ले जी छोटे लेवल पे क्लीनिंग का काम। वर्कशॉप एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स एजेंट, इसको आप नेक्स्ट कर लें। टीम लीडर, गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग, फ्लोरिंग प्रोजेक्ट एंड सेल्स कोऑर्डिनेटर, स्टील वर्कर हो गया, सेल्स इंजीनियर हो गया, शेफ दी पार्टी, किचन में काम हो गया, टेलीमेटिक्स टेक्नीशियंस हो गया, स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया, फ्रंट ऑफिसर एजेंट हो गया, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर हो गया, पिज्जा ऑयल, पिज्जा का काम हो गया, पेरोल ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, जनरल कैशियर। कैशियर पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करने का तरीका, यहाँ लॉग इन करना है और आपने अप्लाई कर देना, ईमेल डालना है, ठीक। नेक्स्ट कर लें। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है, किचन हेल्पर देख लें हम, इन गोजो किचन हेल्पर तो आप कर ही सकते हैं ना, ये ना कहना यार नहीं यार बहुत हैवी जॉब बता दी है, हाँ भी भाई पर सीवी डाल दो ना अल्लाह का नाम लेके, क्या पता तुम्हारे अल्लाह ने लिखा हो। शेफ असिस्टेंट भी, अब शेफ का भी असिस्टेंट होता है जिसने हेल्प करनी होती है, बर्तन देने होते हैं और सीखना होता है। हेड शेफ, बड़ा शेफ, कॉन्टेक्ट सेंटर एजेंट भी होगा, कॉल सेंटर में काम कर सकते हो अगर बीए या बीकॉम कुछ भी किया हुआ है, बीएससी की है। अब जो लेडीज होती हैं स्पा सुपरवाइजिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है स्पा में। अच्छा, मैरिन इलेक्ट्रिशियन, स्पा मशीन, थेरापिस्ट, डिलीवरी ड्राइवर आ गया, लो जी माल्टा सी कैटेगरी लाइसेंस है। वुड पेंटिंग फिनिशिंग स्पेशलिस्ट। तो इस तरह आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस एजेंट, इलेक्ट्रिशियन, सेल्स, डिलीवरी ड्राइवर पर आ गया।
रिसेप्शनिस्ट। अब वो सी लड़कियां मुझे कहती हैं फीमेल, सर हमें कोई जॉब में मिल जाए। अब वो ना तो पैकिंग में जाना चाहती हैं, ना कोई फैक्ट्री में जाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम कोई कॉल सेंटर में कोई काम हमें मिल जाए तो वो यहाँ पे कर सकती हैं एज अ रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, तो ये आसान रास्ता है। तो आप यहाँ मैंने इतना भी बता दिया, अगर तो भैया आप जाना चाहते हैं तो यहाँ खुद अपनी मदद आपके तहत अप्लाई करें। बाकी यूरोपा से ये कवर लेटर जो है आपको चाहिए, इनको अपलोड करें। जो लोग चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ मैं डेली वीडियो डालता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, खिदमत कीजिए, दुआएं लीजिए।